हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एवरीडे आप लोगों को एक एक टॉपिक बताने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे आप पहले टेंस, फिर अपने वॉइस और आज नरेशन, जैसे आपने उस पर ध्यान दिया स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए, उम्मीद करता हूँ कि आप जैसी नरेशन चैप्टर में आपको नरेशन की टॉपिक को मैं बताऊंगा, उम्मीद क्या करता हूँ 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप केवल देख कर सीख जाएंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यदि अगर आप टेंस अच्छे से कर लेते हैं तो वॉइस और नरेशन आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो आज हम लोग नरेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो ध्यान से। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एवरीडे आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक, जैसा कि फर्स्ट डे आपका टेंस, सेकेंड डे वॉइस और आज थर्ड डे मैं आप लोगों को नरेशन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो ध्यान से देखेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जी दैट मीन्स कि आप सेंटेंस में ये नहीं समझ पाते हैं कि कब किसको चेंज करना है। ठीक है, तो मैं आज बारीकी से बताने का प्रयास करूँगा, बहुत ध्यान से देखेंगे और जो मैं पॉइंट बोलूँगा आप नोट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले समझने का प्रयास करेंगे, बाद में नोट करेंगे। ठीक है, तो किन किन बातों को ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट स्पीच में आपको दो पार्ट में सेंटेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक पार्ट में दिख रहा है जैसे ही सेज टू मी और दूसरे पार्ट में दिख रहा है आई हेल्प यू। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि आपको यहां दिखता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट में है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, टेंस यदि आपने अच्छे से किया है तो कोई समस्या नहीं होगी। नहीं किया तो पहले आप टेंस, जिसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लिंक वहां से देख लें, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। यदि आपको लगता है कि ये प्रेजेंट में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो वैसे कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होंगे नहीं बदलेंगे। ठीक है, यानी जिस टेंस में दिख रहा है आप उसी टेंस में सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हुआ तो क्या करेंगे, तो जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग रूल देखते हैं, रूल देख लें ताकि आसानी से बनाने के समय आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, वो ध्यान से समझ पाएंगे, कोई हार्ड नहीं है। देखने में आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पूरे टेंस को कैसे डायग्नोसिस की पहचानना है, कैसे चेंज करना है या फिर कैसे स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। बस उसके हेल्प से आप लोगों को नरेशन बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होगा। यदि फिर समझ लें, रिपोर्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ था सपोज दैट कि he said to me I helped you। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप ये क्या देख रहे हैं, सेड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म मतलब क्या हुआ, पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में है। तो जैसे आपको दिख जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच, जिसे रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हैं, उसके टेंस कैसे बदलेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। ध्यान से देखिए, यदि आपका ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट यदि प्रेजेंट में दिखाई दे, या चाहे V1 या V5 के साथ यदि दिखाई दे, तो डायरेक्ट उसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ V2 के फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लियर है। और यदि वो पहले से सब्जेक्ट के साथ V2 के फॉर्म में है तो बस सब्जेक्ट के साथ हैड लगा दे और वर्ब के थर्ड फॉर्म में। जैसे देखिए आपका हेल्प क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म वाले में आपको हैड लगाना है, ये ध्यान रखना है, और वर्ब उसके थर्ड फॉर्म में। पहली बात। दूसरी बात, यदि ये कंटीन्यूअस में होता, ठीक है, कंटीन्यूअस में क्या करते हैं हम लोग, इज एम आर को कन्वर्ट कर देते केवल वाज वर्ब में। ठीक है, इज एम आर को किस में कन्वर्ट करते हैं, वाज वर्ब में, यानी पास्ट कंटीन्यूअस में। और यदि पहले से ही पास्ट कंटीन्यूअस होता तो क्या करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि हैड के साथ बीन लगाते हैं वैसे सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देखिए, यदि पहले से आपका सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं, यदि हैज और हैव पहले से है तो क्या करेंगे, आप उस हैज हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आपको दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी हैज और हैव के साथ बीन और वर्ब फोर्थ फॉर्म में है तो क्या करेंगे,
आप केवल क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हैड लगाएंगे, हैज के ऊपर हैड लगाएंगे। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आ गया कि वर्ब को कैसे चेंज करना है। लेकिन अब जो मेन बात है मैं उसे बताता हूँ, ध्यान से समझिए। यदि आपको यहाँ जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस पर भी फोकस करना है। यदि मान लिया जाए आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, जैसे आई हो गया, वी हो गया, माई हो गया, ऐसा कुछ भी है, तो आप वैसे कंडीशन में उसे फर्स्ट पर्सन समझेंगे और उसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं आई लिखा हुआ है, आई दैट मीन्स की फर्स्ट पर्सन है, और आप देखेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट में क्या है, ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई आपका ही में कन्वर्ट होगा। बात समझ आ रही है ना? मैं बताऊंगा आपको, जो कुछ क्वेश्चन दिखाया था कैसे आप समझेंगे वो ध्यान देंगे, बस स्टेप बाय स्टेप देखिए। यदि आपका यहीं पर जैसे देख रहे हो आप सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यदि मिल जाए आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप यहाँ पर जो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। हो सकता है सेकंड पर्सन यहाँ भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन आपका यहाँ भी, जैसे मी मान लिया लिखा हुआ है, तो मी भी तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि यदि फर्स्ट पर्सन का है तो हम सब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे, यदि हमारा सेकंड पर्सन इस रिपोर्टेड स्पीच में दिख रहा है तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और यदि इन दोनों में कोई नहीं है, थर्ड पर्सन है, दैट मीन्स की नो चेंज, आप नहीं बदलेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब मैं जो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, तो आपने देखा कि आपका ये क्या है, दैट मीन्स ये पार्ट जो दिख रहा है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पे, मैंने कहा प्रेजेंट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो तो आप सब्जेक्ट को देखेंगे। यदि लग रहा हो कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और आपको पता है कि सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा और ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देंगे। आप लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं, ध्यान देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ ही, तो ही लिखेंगे। सेज टू, ध्यान देंगे, अगर सेज के साथ टू है, यानी से के साथ टू है, तो आप उसे टेल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, से को टेल्स लिख देंगे। अगर टू है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ही टेल्स, और यहाँ जो लिखा है लिख देंगे। यानी इन दोनों में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, यहाँ के सब्जेक्ट और यहाँ के ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब ध्यान दें, इन दोनों के बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप दैट यूज करेंगे। ठीक है, जब आप एक स्टेटमेंट वाले सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस को बना रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से, जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से ऐसे ही बनाएंगे। जैसे दिख रहा है ही लिख दिया, मी लिख दिया, सेज टू को टेल्स लिख दिया। ठीक है, अगर से होता तो से लिख देता, जो रहता मैं उसके अकॉर्डिंग लिखता। ठीक है ना, अब ध्यान देंगे, लिखेंगे, ध्यान समझ पास करेंगे। लेकिन टू रहने पर ही ऐसा करेंगे, यदि टू नहीं है तो जो रहेगा आप वैसे लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आपका ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से देखना बताया गया था, सब्जेक्ट में आपका ही है तो आप यहाँ ही लिख दीजिए, क्लियर है। आपको मैंने कहा था टेंस नो चेंज कब, जब आपको ये लगता हो कि प्रेजेंट में है, तो आपको प्रेजेंट में दिख रहा है, सब्जेक्ट के साथ भी फाइव मतलब प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे दैट ही, और ही के साथ आपको पता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, आई वी यू दे, और प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था कि भी वन होता है, और यदि इन पांच में से कोई नहीं है तो भी फाइव होता है। ये सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है। और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो आप यहाँ करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अब सेकंड ध्यान देंगे, नेक्स्ट है सी सिक्स। मैंने कहा था ना कि टू रहेगा तो आप टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ टू नहीं है तो आप जैसे देखें वैसे ही देंगे, लिखेंगे सी और सेज को सेज ही रहने देंगे। और चूंकि पता ही है कि ये भी प्रेजेंट में है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ यदि V1 हो या V5 हो, हम इसे क्या मानते हैं, प्रेजेंट मानते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो वर्ब हमारा चेंज नहीं, दैट मींस कि टेंस हमारा चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। क्या लिखेंगे, ही सी सेज, और यहाँ दैट लिख देंगे, दोनों बदले दैट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी लिखा हुआ है, सी। अब आई के साथ तो एम यूज करते हैं, लेकिन सी के साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करना आपको, जिस टेंस में उसी में रहने देंगे। सी इज डूइंग, और ये माई क्या है, मैंने क्या कहा था, माई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आप किसको देखेंगे, फिर सब्जेक्ट को देखेंगे, तो लिखेंगे क्या करेंगे इसको, जैसे कि आपको पता है पॉजेसिव है ना, पॉजेसिव में क्या करते हैं हम लोग, माई को किसी गर्ल का है तो हर लिखेंगे, माई का हर होता है। ठीक है, होमवर्क। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब आपको दिख रहा होगा सेड टू। सेड टू, मैंने कहा कि जैसे जैसे आप देख रहे हो, सेज था तो टेल्स हुआ कि टू था, सेज था तो नो चेंज कि टू था नहीं। अब सेड हो गया, यानी कि सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, आप लिखेंगे टोल्ड।
और मैंने कहा था ना नो चेंज, जैसा लिखा उसी में, ही टोल्ड मी, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, फर्स्ट पर्सन फिर से सब्जेक्ट को देखेंगे आप, यानी ही। अब ध्यान दें, जैसे मैंने कहा था कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो अब चेंज होगा तो किस में होगा, तो रूल मैंने अभी बताया था कि यदि ये सिंपल प्रेजेंट में है सब्जेक्ट के साथ V1 या V5, मैंने बताया था ना कि प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसे सिंपल पास्ट में, जैसा रूल मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसमें हेल्प्ड कर देंगे आप, हेल्प्ड, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी क्लियर है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर सेड को सेड ही रहने दें, लिखेंगे आप ही सेड। मैंने कहा था यदि आपको टू दिख जाए तो आप टोल्ड करेंगे, नहीं दिखे तो जैसे वैसे रहेंगे, ठीक है, सेड। और यहां पर फिर से दैट, फिर आपका ये थर्ड पर्सन है, ही क्या थर्ड पर्सन है, तो वैसे कंडीशन नो चेंज, लिखेंगे ही। अब यहाँ पे इज जो है वो किस टेंस में दिख रहा है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिख रहा है। पूरे रूल मैंने बताए हैं टेंस के, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हेल्प ले सकते हैं यदि कंफ्यूजन है तो, ठीक है। ही और इज गोइंग है तो कहेंगे ही वाज, इज क्या होगा वाज में कन्वर्ट होगा, प्लूरल होने पर वर में कन्वर्ट होगा, ही वाज गोइंग टू मार्केट। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप और इससे आगे, यानी इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे या एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा सेड है तो कोई चेंज नहीं, अब लिखेंगे राधा सेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे दैट। ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में राधा है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे सी, क्लियर है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद यदि V2 हो तो हम क्या मानते हैं उसे, क्या मानते हैं, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट को किस में कन्वर्ट करना है तो पता ही है, पास्ट परफेक्ट में, जैसा कि आपको रूल याद नहीं है, ध्यान से देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में, यानी हैड के साथ बीन लगाना है आपको, सब्जेक्ट में हैड के साथ बीन लगाना है, यदि वाज वर है तो हैड के साथ बीन लगाकर तब V4 लिखना है, ठीक है। तब चेंज करेंगे वाज को हैड बीन में, लेकिन पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही हैड बीन, और क्या लिखेंगे हेल्पिंग। फिर ये दिख रहा है आपको सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो लिखेंगे हर, मदर फीमेल है इसलिए वहां लिखेंगे हर शन, क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, थोड़ा चेंज हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सेंटेंस चेंज होगा। आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन मार्क जैसे ही देखेंगे तो सेड टू को आप आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे, आप लिखेंगे आस्क्ड, लिखेंगे सी आस्क्ड मी, ठीक है। और यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, ठीक है, आपका क्वेश्चन दो तरह से शुरू होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक होता है WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, कैन, कुड, एक्सेट्रा, इससे जब शुरू करते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वैसे कंडीशन में इफ या वेदर यूज करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा जनरल यूज हम लोग इफ यूज करते हैं, तो आप ऐसे कंडीशन इफ यूज किया। लेकिन यदि WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो जाए, ठीक है, वैसे कंडीशन में, जैसे मान लिया व्हाई आर यू क्राइंग एक्सेट्रा, तो वैसे कंडीशन WH वर्ड को पहले चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद वाले वर्ड को अब चेंज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे इज, एम, आर से शुरू या वाज, वर या हैज, हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप इफ या वेदर में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा यूज इफ होता है, इफ मैंने लिख दिया इफ, और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, इफ आई, ठीक है, यू जो था मी को के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई हो गया, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखता है, इफ आई, ठीक है। और इज, एम, आर किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये देख रहे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, ये आर के साथ आईएनजी, यानी सब्जेक्ट भी है और इज, एम, आर भी है, आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तो आई वाज। ये गलती नहीं करेंगे कि वाज पहले लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, वरना फिर से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, आपको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, अब आपको अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस बनाना। तो इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहां देखिए, अब आपको WH वर्ड वाला सेंटेंस दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यदि WH वर्ड वाला हो तो क्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो आप आस्क्ड लिखेंगे ही, आप लिखेंगे आस्क्ड, यानी ही आस्क्ड रेखा, और यहां पर WH वर्ड रहने पर ना ही इफ ना ही दैट कुछ नहीं, बस सीधा WH वर्ड जो लिखा उसे लिख देंगे, यानी कि व्हेन, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डू जो है V1 है, यानी फिर से प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, आपको ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो यूज सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट को देखेंगे और आधा है सी लिखेंगे, व्हेन सी प्लेड। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन मार्क आपका वहां से रिमूव हो जाएगा और फुल स्टॉप रहेगा। नेक्स्ट, ही सेड टू हिज सर्वेंट, यानी अब इसको इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट ऐसा दिख रहा है तो इसे इंपरेटिव मानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान देंगे किस तरह का सेंटेंस, तो सर्वेंट से कुछ डिमांड कर रखे जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहां लिखेंगे ऑर्डर, सर्वेंट को ऑर्डर करते हैं ना, लिखेंगे ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ठीक है, और इंपरेटिव के सेंटेंस में आप ऐसा कुछ भी नहीं जब तक यूज किए थे, बीच में कनेक्टर के रूप में आप टू यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे, टू। तो लिखेंगे ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू, और जैसा लिखा हुआ लिख दें, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस जो देख रहे हैं जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ध्यान से समझने का करेंगे और देखिए कि उसमें खुशी को व्यक्त किया जा रहा है या दुख को प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे देख रहे हैं, अल्लाह माय डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता जो है क्या हो गया, मर गया। तो वैसे कंडीशन में आप सेड के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद शाउट। यदि खुशी हो रही है जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो वहां पर आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। तो यहां पर दुख प्रकट किया जा रहा है, तो लिखेंगे सी exclaimed with sorrow that, ये माई कौन है, फर्स्ट पर्सन, जैसे मैंने बताया था आपको। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे हर डॉग हैज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड में, क्योंकि ये पास्ट में है, हैड डेड। तो आपने देखा कि यदि आपके कॉन्सेप्ट जैसे से मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी समस्या है तो मैं चाहूंगा कि पहले आप टेंस को अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद ही आप वॉइस और नरेशन बनाएंगे। ठीक है, और जैसे यदि आप चाहते हैं इससे स्टैंडर्ड सेंटेंस, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले ही बनाए हैं और कोशिश करूंगा कि समय रहने पर मैं कोशिश करूंगा कि स्टैंडर्ड टाइप के सेंटेंस आपको बता दूं, लेकिन पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आज मैंने आप लोगों को नरेशन बताया है, नेक्स्ट डे में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो कि बस देखते के साथ आपको ध्यान में आ जाएगा और आप गलतियां नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूं कि बस आप जितना कुछ मैं बता रहा हूं इस समर वेकेशन है ना के टाइम में, ताकि आप घर में बैठकर प्रैक्टिस करें, एक नोट्स तैयार करें और देखें कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम अवश्य करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।